फिर से हुआ यकाज, लगा दो भजन में इसको, गुरु के शरण में इसको, लगा दो भजन में इसको, गुरु के शरण में इसको। गया समय नहीं लौट के आता, गया समय नहीं लौट के आता, मूर्ख कभी समझ ना पाता, मूर्ख कभी समझ ना पाता। समय को परखे चतुर हो कोई, मांगे भगति ताज, लगा दो भजन में इसको, गुरु के शरण में इसको, लगा दो भजन में इसको, गुरु के शरण में इसको। नाम गुरु का जो नहीं गाता, नाम गुरु का जो नहीं गाता, जानो समय व्यर्थ में जाता, जानो समय व्यर्थ में जाता। समय सुनहरा होता मूरख, मारेगा यमराज, लगा दो भजन में इसको, गुरु के शरण में इसको, लगा दो भजन में इसको, गुरु के शरण में इसको। जय गुरु बंदे समय हमारा, जय गुरु बंदे समय हमारा, दिया हूँ तुझको परम सहारा, दिया हूँ तुझको परम सहारा। कीमत समय का जानो बंद, पल में खुले दराज, लगा दो भजन में इसको, गुरु के शरण में इसको, लगा दो भजन में इसको, गुरु के शरण में इसको। समय बड़ा अनमोल जगत में, मिला है तुझको याद, लगा दो भजन में इसको, गुरु के शरण में इसको, लगा दो भजन में इसको, गुरु के शरण में इसको। साहेब सबका, तो बात चल रही है समय पर, क्योंकि सही समय का इंतजार करते करते जिंदगी निकल जाए। पता नहीं सही समय जीवन में मिलेगा कि नहीं, लेकिन समय को ही सही करने की कोशिश की जाए तो भरोसे के साथ कहना पड़ रहा है कि शायद आपके जीवन में सही समय मिल जाए। क्यों? जो समय है ये अनमोल है मानव जिंदगी के लिए। आप तमाम तरह की मोल भाव करते हैं, लेकिन हमने ऐसे धनियों को नहीं देखा जो समय का भी कीमत लगाया। और सबका कीमत लगाते लगाते अपने ही बिना कीमत का होकर चले जाते हैं। माना कि संसार में बहुत कीमत की वस्तु संचित किया, लेकिन बिना काम वाला बेचारा होकर के चला जाता है, अर्थात निकाम होकर के चले जाते हैं। तो याद रखना
जो समय निकल जा रहा है वह समय आपको दोबारा नहीं मिल सकता। अगर किसी ज्ञानी, किसी अहंकारी को यह समझ में आ जाए कि समय किसी के अधीन नहीं रहता, बल्कि सभी लोग समय के अधीन होते हैं, तो भला मैं कैसे समय को अपने बस में कर सकता हूं? लेकिन ऐसे लोग समझते हैं समय तो मेरे अनुसार है, क्योंकि अहंकार है, अज्ञानता है। मानव प्राणी, समय किसी को नहीं बख्शा, समय सबको तोड़ा, छोड़ा उसी को है जिसने समय में जोड़ा। जैसे सुबह की बेला में उदाहरण दिया था, हवा का रुख तेज हो, उधर मुंह करके जाएंगे तो आपको तकलीफ होगा। तो जिधर हवा का तेज है रुख, आप उसके तरफ पीठ कर देंगे तो फिर बचत हो जाएगी। वैसे तो मैं बताया कि खड़े हो जाएंगे तो राहत, बैठ जाएंगे तो उससे भी ज्यादा राहत, और सो जाएंगे तो सबसे ज्यादा राहत तूफान में। ऐसे ही हम मानव जीवन को बड़ा अनमोल समय मिला है। हम 99-100 के चक्कर में समय का कदर नहीं किया, और जिसने समय का कदर नहीं किया उसी का संसार में कदर नहीं होता। सुबह की एक बात और मैं याद दिला देना चाहता हूं, क्योंकि इसके आगे बढ़ना है। आज के सभी लोग सम्मान खोजते हैं और सम्मान की चाहत रहती है। भला कौन नहीं चाहेगा सम्मान को, लेकिन सम्मान आज तक मांगने से किसी को नहीं मिला है। पर एक बात और है, आप जितना चाहते हैं उससे भी कहीं ज्यादा आपको सम्मान मिल जाएगा। बस एक काम करना पड़ेगा उसको। क्या करना पड़ेगा? आप सम्मान देना शुरू कर दो, बिन मांगे आपको सम्मान मिलता रहे। प्रेम से बोलिए सतगुरु भगवान की। और इसमें कोई पैसा नहीं लगेगा। ये मत समझना कि यहां आए हैं तो आप लोगों को अंधविश्वास में रख करके छोड़ेंगे, क्योंकि जय गुरुमते महाराज का कथन है कि मंच से जो भी संदेश मिले पहले आप अपने आप में पालन करके देख लें। जब खरा उतरे, यह सिद्ध हो, साबित हो जाए तो फिर भगाए से भी मत भागना। लेकिन सिद्ध न हो, मतलब यह साबित न हो पाए कि गलत यहां पर सुनाया जाता है, तो मेरे द्वारा बुलावा भी जाए तो आने का नाम मत लेना, क्योंकि मेरा वो विचार नहीं है कि भक्त के नाम पर, धर्म के नाम पर आपको बरगलाया जाए, कथनी और करनी में अंतर रखा जाए, ऐसी कोई तमन्ना नहीं। इसलिए इसमें कोई टका बर्बाद नहीं होगा। आज से, कल से नहीं, शुभ कार्य को यदि टाल देंगे तो फिर आप काल के हो जाएंगे, और बिना ही टाले आज से ही शुरू कर देंगे
काल आपसे टल जाएगा। तो शुभ कार्य क्या है? आज से ही आदत डालें, पहले हम सबको सम्मान देना सीख जाए। पैसा मांगेगा, पता नहीं आप देंगे कि नहीं, क्योंकि सबके सब कंजूस है। और कुछ लोग तो मक्खी चूस होंगे। और मुझे याद है कंजूस और मक्खी चूस का परिभाषा बताया मुझे। तो हो सकता है कोई पैसे का मदद मांगे तो कंजूस लोग ना दे सके, रिश्ता तोड़ दें। और भला क्यों ना तोड़े? क्योंकि लोभ अंधा बना देता है। यही जिस पैसे की आप पूजा करते हैं वो अंधा बना देता है। मतलब खुला हुआ आंख से भी दिखने की क्षमता समाप्त हो जाती है जब आपके पास पैसे हो जाता है। इसलिए आप पैसे न दें, लेकिन व्यवहार में सम्मान तो देना सीख जाए। और सबसे पहले सम्मान देना, जितने अपने आप को ज्ञानी बनते हैं, मास्टर बनते हैं, डॉक्टर बनते हैं, इंजीनियर बनते हैं, अधिकारी बनते हैं, संत महात्मा बनते हैं, पहले वो जो अपने आप को श्रेष्ठ बड़ा बनना चाहते हैं, दिखना चाहते हैं, वे पहले छोटों का सम्मान देना सीख जाए। तो मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि उनको सबसे ज्यादा सम्मान मिले। यहां पर बड़े लोग सुधर जाए पहले, क्योंकि सबसे ज्यादा गंदे होते हैं जो अपने आप को बड़ा बनता है। चाहे परिवार में बड़ा हो या समाज में बड़ा हो गया हो, चाहे नाम में बड़ा हो गया हो या ज्ञान में बड़ा हो गया हो, वो सबसे बड़ा बेवकूफ है धरती का। वो सम्मान चाहता है लेकिन सम्मान करना नहीं चाहता। चेतन प्राणी इस संसार में जिसने समय को सम्मान दिया, जिसने समय का कद्र किया, उसका तो संसार की तो बात छोड़ दो, इस मृत्यु लोक के बाद देवता लोक में भी चले जाओ। ध्यान से समझना, जिसने समय का कद्र किया, धन का नहीं, मतलब संपत्ति का नहीं, जिसने समय का कीमत किया, उसका संसार ही नहीं, देवता देवलोक में ही नहीं, अमर लोक में भी वो अमर होकर के रहता है। लेकिन जिसने समय का कद्र नहीं किया, केवल खाना कमाना है और पैखाना, तो याद रखना, संसार देवता की भी बात छोड़ दो, संसार की भी बात छोड़ दो, अरे जिस परिवार में हो, एक समय आएगा कि तेरा भी कद्र समाप्त हो जाएगा। इसलिए समय बड़ा अनमोल मिला, बहुत कीमती मिला। तो सुबह के समय वाले भजन में केवल 2 संदेश था और दोपहर वाले समय के भजन में संदेश बढ़ गया। तो सुबह में क्या था संदेश? समय जा रहा है, कर लो भजन, समय जा खुद को
नहीं संभला तो पतन, और संभल गया तब जतन। तो फिर कहोगे किसका पतन और किसका जतन? तो समय का कद्र करने वालों की बात और ना करने वालों की कहानी जरा समझो। ये देह मुर्दा है, नश्वर है, कुछ भी कर लो एक दिन ये जल जाएगा, और जलने से पहले भी सड़ना गलना शुरू हो जाता है, क्योंकि यह मिट्टी का देह है। इसमें 5 मसाला मिला हुआ है, 5 तत्व से बना है। ये पंच महाभूत, जिसका प्रमाण तो हर जगह आपको मिलता है। सिद्ध पावक गगन समीरा पंचरथम शरीरा। ये जड़ है पर इसी में जीव है, चेतन, वो जिंदा। तो जिसका पतन होना निश्चित है देह का, और जिसका जतन भी होना निश्चित है वो जीव का। अगर संभल गया तो जीव का जतन, और फिसल गया तो जीव का पतन। लाभ और नुकसान कोई पड़ोसी नहीं, कोई परिवार नहीं, कोई दोस्त यार नहीं, इसके जिम्मेदार आप स्वयं। लेकिन बड़ा सटीक बहाना करते हो, मेरे पास टाइम नहीं है। कोई बात नहीं, काल भी जब संदेश देगा ना कि चलो चलना है, हजूर मान जाइए, नहीं मेरे पास टाइम नहीं है, तुम क्या करना चाहते हो? नहीं टाइम, तब क्या करोगे? बड़ा अच्छा से कह देते मेरे पास टाइम नहीं। तो जतन होता है जीव का, पतन भी होता है तो जीव का। पतन क्या है? लक्ष्य 84 में भ्रमण करना, कुत्ता को देख लो, हाथी को भी देख लेना, सुअर को भी देखना, सब में जीव है। निकल जाने के बाद मुर्दा, अगर है तो जिंदा। इसलिए दुर्गति देह का नहीं होता है, दुर्गति तो जीव का होता है। तो खुद को संभालो, हो ना पतन। और दोपहर वाले में भी थोड़ा सा और आगे बढ़ जाना पड़ा। समय बड़ा अनमोल जगत में, मिला है तुझको याद, लगा दो भजन में इसको, गुरु के शरण में इसको लगा दो। तो कहेंगे क्या उससे बढ़कर के संदेश एक और कि भाई भजन में तो है, लगा दो, लेकिन गुरु के शरण में। मतलब आप अपने मन से भजन नहीं कर सकते। आप बैरागी हो गए हैं तो भी भजन नहीं कर सकते अपने से। करना आप ही को है, लेकिन कर नहीं सकते। और करेंगे भी तो विचलित हो जाएंगे, चाहे मानसिक या समाज से विचलित हो जाएंगे, पथभ्रष्ट हो जाएंगे। अगर गुरु भी अंधा मिल गया है, उसका चेला भजन करना चाहे तो भी पथभ्रष्ट हो सकता है। ऐसा क्यों? क्योंकि भजन तो कोई गुरु ही करवाता है। आदमी के पास भजन करने की कला होता तो सब के सब कलाकार होते, लेकिन हर आदमी के पास 99% की कला है। झूठ कपाट राग द्वेष करने की कला है। जो आपके पास कला है उसको खूब बिखेर रहे हैं। कला है कि नहीं आप लोगों के पास?
दिशा निर्देशानुसार ही हो सकता है। और हमारे गुरु महाराज ने तो भजन के माध्यम से इसको प्रमाणित भी किया। वो एक लाइन प्रमाण, हम करते भजन है कराते गुरु। ध्यान से समझना इस बात को, हम करते हैं लेकिन करवाने वाला कोई। हम करते भजन है कराते गुरु, श्वास में नाद है वो सुनाते गुरु। हम अब थोड़ी सी बात को समझने के लिए थोड़ा ऊपर चलना पड़ेगा। परमात्मा ने जीव दे दिया, किसको? मानव। इस देह में जीव को दे दिया, जाओ स्वतंत्र होकर के करो। क्या करो, इसकी जिम्मेदार कौन होगा? परमात्मा या आत्मा? इसका जिम्मेदार केवल आत्मा होगा, क्योंकि जैसी करनी वैसी भरनी। तो परमात्मा की अमानत आत्मा है, परमात्मा ने आत्मा दे दिया, लेकिन साथ में मोह माया का बंधन भी दे दिया। वो आत्मा के संग है, याद रखना। परमात्मा सिर्फ आत्मा नहीं दिया, भगवान पूरी व्यवस्था के साथ आपको भेज दिया कि जाओ संसार में विचरण करो, स्वतंत्र रह करके, किसी का कोई दबाव नहीं। चाहे झूठ बोलो, झूठा कहलाओ, और धर्म का काम करो, धार्मिक कहलाओ, ये आपके ऊपर है। और जैसा आप लोग करते हैं, अपने आप अंदाज तो ही गया होगा कि हम लोग क्या करते हैं। करने की छूट है, आजादी है, पर याद रखना, जो करके जाते हो कहां, जहां से आए हो। कहां से आए हो ये सब्जेक्ट अभी नहीं है, क्योंकि जब उस पर चला जाएगा तो बात आएगी। जहां से आए हो, जहां से भेजे गए हो, जब वहां जाओगे तो जस करनी तस भरनी, उसका परिणाम तो आपको ही मिलेगा। जस का जस मिलेगा और अपजस का। तो परमात्मा ने आत्मा के संग जितना भी सेना दिया है, उससे छुड़ाने के लिए महात्मा भी भेजा है। याद रखना फिर से, आत्मा के पास अकेले वह ताकत नहीं है जो बिना महात्मा के संगत से, बिना महापुरुषों की कृपा से ये मोह माया का बंधन तोड़ सके। ऐसा आज तक न प्रमाण मिला है और न कभी भविष्य में ऐसा मिलेगा। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि जब से सृष्टि बना और आज तक एक भी पन्ना में, किसी एक भी लाइन में ये प्रमाण नहीं मिला, तो इसका मतलब कि आगे भी कोई प्रमाण नहीं मिलेगा। आप बहुत बड़े ज्ञानी हैं, बहुत बड़े धनी हैं, लेकिन मोह माया का बंधन, मोह माया की सीमा को आप कभी लांघ नहीं सकते। और वो पावर मिला है महापुरुषों को। किसको मिला है? संत महापुरुषों। वो जिस पर दया कर दें
बिना इजाजत का वो भी नहीं लेकर के चलता। वैसे जैसे आम नागरिक को पुलिस आता है, उठा ले जाता है, लेकिन वीआईपी किसी श्रेष्ठ व्यक्ति को ले जाना है तो तैयारी के साथ और सम्मान के साथ, इजाजत के साथ। ऐसी क्षमता केवल धरा पर संतों को मिला है, और देने वाला कोई और नहीं। जिसने आत्मा को भेजा है वही महात्मा को पावरफुल बना करके दिया। इसलिए हम करते भजन है, कराते गुरु। परमात्मा ने दे दिया माया, और माया के बंधन को तोड़ने वाला किसको भेजा? महात्मा को। अगर आप महात्मा के शरण में नहीं हैं तो केवल जुबान पे कहते रहेंगे कि मोह माया मोह माया मोह माया, लेकिन छुटकारा मिलने वाला नहीं है। आप लोग तो बड़े भाग्यशाली हैं कि पहले ही दिन कम से कम इतनी लोग आ गए, अपने काम काज को मैनेज करते हुए, मेंटेन करते हुए। अब तो 3 दिन क्या, 1 दिन पहले आप लोग चले हैं, और उस रात में 16 तारीख को रात में, चाहे 17 को सुबह दोपहर तक पहुंचेंगे, सब मिला जुला करके 4.5-5 दिन लग जाता है। इतने दिनों के लिए आप लोग घर गृहस्थी, आपके दफ्तर के काम काज से समझौता कर लिया। इसलिए आप सब महान हैं। और मैं तो कहना चाहता हूं कि आप लोग इतने महान हैं कि साथ मैं भले ऊंचे मंच पर बैठ करके आपको सुना रहा हूं, आपकी आस्था के अनुसार मैं कह रहा हूं कि आप लोग मेरे से भी ज्यादा महान हैं। सतगुरु भगवान की तो हम करते भजन है, कराते गुरु। श्वास में नाद है वो सुनाते गुरु। हम करते भजन है, कराते गुरु। श्वास में नाद है वो सुनाते गुरु। तो जो गुरु के शरण में जाता है या लग जाता है, भजन तो निश्चित करने लग जाता है। लेकिन गुरु के नाम पर ऐसा नहीं कि क्या केवल वक्ता हो, ज्ञानी हो, आचार्य हो, मठाधीश हो, महंत हो, गद्दी पर बैठा हो, नहीं। तो आचार्य हो सकता है, गद्दीदार हो सकता है, गद्दी की, मठ की, मंदिर की, आश्रम की देख रेख कर सकता हो, लेकिन जीव का देख रेख करने का उसको पावर नहीं। इसलिए बाबा लोगों से बड़ा होशियार रहना, और सभी बाबाओं से रहना चाहे मत, लेकिन जय गुरु बंदे महाराज से जरूर होशियार रहना, क्योंकि बाबा लोग छलते बहुत तेज। तो समय बड़ा अनमोल जगत में मिला है तुझको, याद लगा दो भजन में इसको, गुरु के शरण में इसको लगा दो। बात समय पर, समय हाथों से निकल रहा है। अच्छा वक्त आपके हाथ में नहीं है, लेकिन अच्छा वक्त उसी का होता है जो किसी का बुरा नहीं सोचता, जो हर समय किसी न किसी की बुराई में लगा रहता है, उसकी जिंदगी में कभी भी अच्छा वक्त नहीं आ सकता। तो आप लोग बुराई नहीं करते हैं,
जिसके पास हर समय दुख दस्तक न दे, हर समय टेंशन दस्तक न दे, मतलब हाजिरी न लगाए, तो फिर कहोगे कि तब इसका मतलब सुख नहीं, सुख भी हाजिरी न लगाए, क्योंकि ये दोनों गद्दार हैं, दुख भी और सुख भी। और कभी मुझे याद आ रहा है कि सत्संग में सुनाया था, सुख की तलाश करने वाला मानव गद्दार होता है और दुख की तलाश करने वाला मनुष्य ही महान हुआ है। तो ये सुख दुख दोनों घातक है। समय उसी का अच्छा होता है जो हर समय सुकून में रहता है, शांति में जीवन यापन करता है, क्रांति में नहीं, भागम दौड़ में नहीं, आपाधापी में नहीं, शांत रहता है। वैसे जैसे पहाड़ यानी पत्थर, मतलब पहाड़ों पर पत्थर पर तूफान आए, बारिश हो, ठंडी का समय हो, गर्मी का समय हो, असर नहीं पड़ता। तो समय उसी का अच्छा होता है, जिस समय दुख भी आया तो शांत है और सुख भी आया तब शांत है। पर होता क्या है, दुख आया तो हाय मैया हाय दैया, और सुख आया तो अरे फलनवा कैसे तुम सुकून से जिंदगी कर, घबराओ मत, तुमको परेशान कर। इसलिए वक्त की एक आदत बहुत अच्छी है, जैसा भी है गुजरना तय। तो जिस तरह से समय के पास एक आदत है चलना, उसी तरह से अगर मानव की आदत हो जाए कि जैसा भी समय है उसके अनुसार हो लेना, समय उसका साथ दे देता है। लेकिन आप लोग क्या करते हो कि समय आज आपका खराब है तो भी एक आम भाषा में आप लोग कहते हैं घमंडियों के लिए रस्सी भले जल जाए लेकिन ऐठन न जाए। लेकिन वह ऐठन कितना नाजुक हो जाता है कि केवल अंगुली से टच करने के बाद वो ऐठन समाप्त हो जाता है। इसलिए हम मानव को कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए, किसी भी तरह का घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि समय हमेशा बदलता रहता है। बदलना स्वभाव है समय का, कभी ठहर नहीं सकता। इसलिए समय की कद्र करना समझदारों का काम है। अब कहा जाए कि सभी मनुष्यों का काम है तो यहां अपवाद होगा, क्योंकि सृष्टि में पढ़ने में और सुनने में यही आता है कि कुछ ही लोगों ने समय के विषय में जान पाया, बाकी तो सब अनजाना। और जिसने जिसने जाना उसका इतिहास बन गया, और जितने लोग चाहे जितना धन कमाया उसका इतिहास आज तक कभी बना नहीं। शायद लगता है आप लोग बना करके जाएंगे गांधी छाप से। आए मानव प्राणी,
चला तो इसका निचोड़ निकल जाएगा। और टॉपिक चेंज हो गया तो फिर जिसका होगा उसका। तो समय कीमती क्यों कहा जाता है? क्योंकि यह जो मानव तन मिला है यह अनमोल है। और मानव तन इसलिए अनमोल है कि मनुष्य के अंदर पावर है खोज करने की, चाहे वो तार्किक नजरिया से, ज्ञान की नजर से, विज्ञान के नजर से या अनुभव की नजर से। खोज करने की सामर्थ्य इंसान में है। इसलिए तो इंसानों में कुछ महान इंसान हुए जो देवताओं की भी खोज कर लिया। ये देवता इस रूप के थे और बना करके हम लोगों के बीच में रख दिया। और इसी मनुष्य में पावर है। सांप को काट देने के बाद की बात तो छोड़ दो, सांप को देख लेने पर ही मौत याद आ जाता है। लेकिन ऐसे जहरीले सांप को भी बस में करने का सामर्थ्य अगर है तो वह इंसान को है। बड़ा से बड़ा हाथी को भी बस में कर लेता है इंसान। और मैं पूरे दावे के साथ कहना चाहता हूं कि इंसान के पास तो वह पावर है कि ऊपर रहने वाला खुदा को भी अपने बस में कर सकता है। इसलिए तो किसी कवि ने बनाया, किसी कवि ने लिखा और कलाकारों ने गाया, भगत के बस में है भगवान, भगत के बस में है भगवान। अच्छा ये बताएं, भगत शेर बन सकता है कि इंसान? गधा बनेगा भगत? मनुष्य में भक्त बनते हैं। वो सामर्थ्य है कि अपने भक्ति के बल पर भगवान को भी अपने बस में कर सकता है। लेकिन माला घुमा करके नहीं, पूजा पाठ करके नहीं, हवन यज्ञ करके नहीं, भक्ति करके। क्या करके? भक्ति करके। इसलिए यह तन देवताओं से भी महान दर्जा इसको मिला। और ये मैं कोई बना करके नहीं कह रहा, ये तो प्रमाण है। रामचरितमानस पढ़ करके देख लीजिए, गोस्वामी बाबा तो दर्शाए हैं, बड़े भाग मानुष तन पावा, असुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा। सुर माने देवता है, सभी को दुर्लभ है। ये लोग तरसते हैं कि काश हमें भी एक बार मानव शरीर मिल जाए तो हम भी भगवान का भजन कर सकें। मतलब भगवान का भजन करने के लिए जिनकी आप लोग पूजा करते हो 33 करोड़ देवी देवता, बेचारे ये लोग भी देवलोक में तरस खाते। एक साधन है, एक उपाय है, केवल मानव देव, जिससे आप हरि भजन कर सकते। लेकिन दुर्भाग्य है मानव की, जिस देह को पाने के लिए देवता तरसते हैं, उसी देवता की आप लोग बड़ी जम करके पूजा करते हैं। अभी बीता है ना त्योहार, कौन त्योहार? दीपावली तो सुनाया था, लेकिन पूजा हुआ कि नहीं हुआ? किसका हुआ था? गणेश लक्ष्मी की। क्या बड़ा सुंदर काम किया, बहुत सुंदर काम किया।
लेकिन कुम्हार बेचारा हर साल लक्ष्मी गणेश की मूर्ति बना बना करके 150 रुपए की बेचा और आज तक माला माल नहीं हुआ। अब बेचारे पुजारी बन करके माला माल होना चाहिए। तो विचार करो, इंसान बनाया देवी देवता को। कभी दिमाग में मत रखना कि देवी देवताओं ने बनाया है इंसान को। तो परमात्मा इंसान को बनाया और इंसान अपने अपने विचार के अनुसार, अपने अपने मजहबों के अनुसार मंदिर मस्जिद की स्थापना करे। और हम सब पूजा पाठ में अरुझ गए, भक्ति भजन को छोड़कर भूलकर, और समय हमारा व्यर्थ में चला जाता है। यह मानव देह मिला है हरि का भजन करने के लिए। क्या करने के लिए? और ये बात मैं कोई बना करके नहीं कह रहा हूं कि मानव भजन करने के लिए आया है। तो फिर आप लोग कहोगे कि वो भोजन वाला क्या होगा, यानी भजन करेंगे तो भोजन मिलेगा क्या? भजन भोजन देगा? नहीं देगा, ऐसा आप लोग मानते। यही बात। तो आप लोग शादी विवाह करते हैं तो ये सोचते हैं क्या कि इतना लड़का और इतना लड़की होगा तब करेंगे? तब तो नहीं विचार करते हैं, तर्क नहीं रखते, लेकिन भजन में तर्क कर देते। जैसे ही सत्य काम करने को होता है तर्क खड़ा हो जाता है। और याद रखना, यदि 4 काम में जिसको तर्क आ गया उसको नर्क जाना तय है। 1000 काम करता है तर्क नहीं करते, लेकिन 4 काम में तर्क बहुत ज्यादा करते, भक्ति में, भजन में, सेवा में और सत्संग में। यह तर्क नर्क के पास ले जाएगा। इसलिए मानव देह भजन करने को मिला और ये शास्त्र प्रमाणित है। वेद में प्रमाण मिलता है कि मानव केवल इस मृतलोक में यदि आया है तो भजन करने के उद्देश्य से आया है। तो इसका अर्थ हम लोग नहीं समझ पाते हैं, उल्टा सीधा बकवास शुरू कर देते हैं। इसका उद्देश्य है भजन करना। जैसे आपका मकान बनाना उद्देश्य है, तो बताओ मकान ऐसे ही बन जाएगा बिना पैसे का? अच्छा, पैसा हो गया तो पैसे से बन जाएगा या आपको खरीदना पड़ेगा सरिया, सीमेंट, ईंट, लेबर मिस्त्री, आवश्यकता पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? तो उसी तरह से आपको भजन करना है तो भजन के लिए जरूरी है धन कमाना, भजन के लिए जरूरी है भोजन करना, भजन के लिए जरूरी है आपको रहने का उचित स्थान। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सब कुछ मिल गया भजन को भूल गया। ये मानव जीवन का मूल उद्देश्य है, प्रमुख कर्तव्य बनता है हरि का भजन। और ये मां की गर्भ में वादा करके आए और ये करने वाला कोई शरीर नहीं, यही आत्मा जिसे आवाज निकलता है, जिसे देखते हैं, जिसे चलते हैं, ये वादा करके आया भजन करने का। इसलिए मैंने कहा समय बड़ा अनमोल जगत में मिला है तुझको याद, लगा दो भजन में इसको, गुरु के शरण में इसको लगा दो भजन में इसको, गुरु के शरण में इसको। वेद कहता है, शास्त्र कहता है, पुराण कहता है और सारे संत महात्मा यही कहते हैं कि
तो कमाई रही थी ना। हाँ? और जब किस्मत में नहीं था बेचारी बहुत कमाती थी, मांग मांग करके कमाती थी, लेकिन उसका उतना शोहरत उतना दौलत नहीं हुआ। लेकिन जब किस्मत जाग गया, सोया था किस्मत और जाग गया, तो फिर क्या बात है, सारे लोग जाग गए। और किस्मत बनता है समय के अनुसार, किस समय क्या किए हैं उसी के अनुसार आपकी किस्मत बनता है। इसलिए दौलत से भी ज्यादा कीमत, भोजन से भी ज्यादा कीमत, आप आलिशान बंगला तैयार कराए हैं उससे भी ज्यादा अगर कीमत है तो मानव जीवन किस समय का। और मैं यही कहना चाहूंगा कि आप सभी लोग कम से कम आज से समय का कीमत जरूर करें, समय को जरूर समझें। यह जो सुबह से लेकर के शाम तक समय निकल जा रहा है, ये सदुपयोग करने के लिए मुझे ही मिला। कुत्ता बिल्ली गधा को नहीं मिला, क्योंकि उनके पास अकल नहीं है, समझ नहीं है, ज्ञान है, समझ नहीं है। वैसे ही आप लोग भी बहुत बड़े ज्ञानी हैं, एक से बढ़कर एक ज्ञानी है, लेकिन समझदार नहीं। और इस पर मुझे कहना पड़ता है कि आपसे ज्यादा ज्ञान मेरे पास नहीं है, आप मेरे से सभी लोग ज्ञानी हैं। लेकिन दूसरी बात मैं दावे के साथ कहता हूं कि आपके पास ज्ञान ज्यादा है, समझ नहीं है, और मेरे पास समझ ज्यादा है, ज्ञान नहीं। तो समय का सदुपयोग आज से करना सीख जाए। तो देखा नगर में अजब भाई खेल है, देखा अजब गजब खेल हमने नगर में देखा। पता नहीं आप लोगों ने देखा कि नहीं, आगे क्या खेल देखा वो बता रहा हूं। देखा नगर में अजब भाई खेल है, जो है पाला कुत्ता। वाले हैं कि नहीं आप लोग, पूछ लो। जो है पाला कुत्ता उसी के लिए जेल है, जो है पाला कुत्ता उसी के लिए जेल है। ये बात उल्टी है, समझ में नहीं आएगा। इस मंच के माध्यम से जो आपको सुनने को मिल रहा है, कभी जमाना था कबीर साहब के मुख से, कभी जमाना था दरिया साहब के मुख से सुनने को मिलता था, अब नहीं, ये ताजा मिल रहा है। ये बड़ा अटपटा होता है। ये वेद पुराण का अध्ययन करने वाले, हवन यज्ञ करने वाले, ये पूजा पाठ करने वाले बड़े बड़े ज्ञानी धुरंधर इसको नहीं समझ सकते, क्योंकि सब के सब कुत्ता पाल रखे। तो बात समझने की है, वो क्या? देखा नगर में अजब भाई खेल है, देखा तो मानव शरीर रूपी नगर की बात हो रही है। मानव शरीर रूपी नगर में बड़ा अद्भुत खेला देखने में आता है, और देखता कौन है? संत रूपी मसीहा। ये अनुभव रूपी आंख से मिलता है, मतलब चमड़े की आंख से दिखने वाला नहीं है। तो देखा नगर में अजब भाई खेल है, जो है पाला कुत्ता उसी के लिए जेल है, जो है पाला कुत्ता उसी के लिए जेल है, जो है पाला कुत्ता। तो जीव रूपी पंछी और काम रूपी कुत्ता। अब काम और कुत्ता की जरा तुलना समझ लें। ऐसे थोड़े कबीर साहब ने कहा था अपने जमाने में
बस है, कमल भीगे पानी। लेकिन पहले ही कह दिया सचेत कि देखो भाई कमल बरसेगा ऐसा नहीं है, पर मैं उल्टी बात कह रहा हूं। दास कबीर की उल्टी वाणी और सिद्ध किया। उसी तरह से उल्टी बात आपके बीच में जा रही है, सुनने में उल्टा, समझने में सीधा। तो जब आप कुत्ता और काम को समझ जाएंगे तो स्पष्ट हो जाएगा। कुत्ता गली गली घूमता है और पाता है एक टूक। अपने पेट के लिए गली गली घूमता है, सुबह से लेकर के शाम तक। बेचारा पेट दुर्बिराया जाता है। काम तो कर रहा है कुत्ता पेट के लिए, और आप सब ज्ञानी होकर के गली गली, इस नगर उस नगर, इस देश उस देश जाते हैं कि नहीं जाते? काम करते हैं कि नहीं करते? किसके लिए करते हैं? पेट के लिए करते हैं कि आंख के लिए? पेट के लिए करते हैं। तब काम क्या हो गया? काम रूपी कुत्ता, यह जीव रूपी पंछी काम रूपी कुत्ता पाल पोस करके रखता है। अर्थात हर वक्त काम के वेग में रहता है। उसी के लिए 84 लाख टन रूपी जेल का निर्माण काल रूपी कसाई ने कर रखा है। केवल काम करने वाला कुत्ता ये 184 में भ्रमण करता रहेगा। जन्मा कहां, मरेगा कहां, पैदा होगा फिर कहां, ये भ्रमण जारी रहेगा। देह का नहीं, जीव का। इसलिए जीव रूपी पंछी ने काम रूपी कुत्ता को पाल रखा है। तो आप लोग सुबह से लेकर के शाम तक काम ही करते हैं कि भजन भी करते हैं? हाँ तो समझ लेना, खटिया खड़ी बिस्तरा, तो जिसने नगर में गधा है पाला, जिसने गधा है पाला, गधा है पाला, इतना ही नहीं, यह जो जीव रूपी पंछी है ज्ञान रूपी गधा को भी पाल रखा। पहले जीव रूपी पंछी कुत्ता को पाला, यानी काम को, कि काम मेरा है। और दूसरे नंबर पर इसको पाल लिया, गधा को। जो ज्ञानी है, ये ज्ञान रूपी गधा बड़े खतरनाक होते हैं। ये अपना ज्ञान छोड़ने को तैयार नहीं, बल्कि अपने ज्ञान की बखान करते हैं। आत्मज्ञान के सामने भी हो करके अध्यात्म का भी सब कुछ अपने आप को ज्ञान के नजरिया से तोड़ना चाहते हैं। ये हम बहुत बड़े ज्ञानी हैं, वो तैयार नहीं है छोड़ने को। जैसे गधा की पीठ पर लगा हुआ गट्ठर नहीं उतार सकता, वैसे ही ज्ञानी की सोच रूपी शीश पर जो ज्ञान की गठरी है उसको उतारने को तैयार नहीं है। ये भक्ति भजन सब महात्मा बेकार करते हैं। चलो हम अपने पास जो ज्ञान है कमाओगे खाओगे, और लगता है शमशान घाट पे गठरी बना के जाओ। तो जिसने नगर में गधा है पाला, जिसने मुटवा उसी से मिलने को जाला, मुटवा तो ऊंट यानी अहंकार, अहंकार रूपी ऊंट उसी से मिलने के लिए जाता है। इतना ही नहीं, जो है रखा भाला
धकेलता है। इसी कारण से जो जीव रूपी पंछी है उसके मुख रूपी द्वार पे कटु वचन रूपी थाला रखता है। यानी ऐसे लोगों की जुबान से कड़वी बात निकलती है। और आवागमन रूपी रेल है, आना जाना चालू है, ये बंद होता नहीं है। जो है रखा भाला उसी के लिए रेल है, देखा नगर में अजब भाई खेल है जो है। इसलिए अचेतन प्राणियों उसी आवागमन रूपी रेल पर बैठ कर किल्लत 84 का यात्रा किया करते हैं। और वह जेल है तन रूपी जेल। तो सांप और न्योला का पक्की है जोड़ी, सांप और न्योला का पक्की है जोड़ी। कभी आप लोगों ने देखा है नहीं सांप न्योला की पक्की दोस्ती? ये दुश्मनी देखे हैं? तो अगर दुश्मन की बात मैं भी सुनाऊं तो उल्टा कहां से होगा? यानी कबीर साहब पानी बरसे कम्बल भीगे, अगर यह कहते तो उल्टी बात कहां होती? इसलिए तो कबीर साहब को कहना पड़ा था बरसे कम्बल भीगे पानी। तो सांप और न्योला की बड़ा पक्का दोस्ती हमने देखा अनुभव की आंख से। वह क्या है, इस मानव शरीर की नगर में लगभग सभी कपट रूपी सांप, कौन सा? कपट रूपी सांप और निद्रा रूपी नेउर का बड़ी पक्की दोस्ती रहता है। तो यहां नेबुरा और सबुरा, निबुरा होता है बिना गुरु का और सबुरा होता है गुरु वाला। लेकिन याद रखना, सबुरा में मत समझ लेना कि हमारे गुरुदेव बड़े पहुंचे फकीर थे लेकिन कान फूके थे। क्या फूके थे? तो अंधा गुरु बहिरा चेला, मांगे गुड़ थमावे ढेला। ये कनफुकवा गुरु बड़े खतरनाक होते और उससे भी ज्यादा खतरनाक उनके चेले होते। कनफुकवा गुरु से कभी जीव का कल्याण नहीं होगा। हाँ, वो गुरु बन जाएंगे, आप चेला भी बन जाओगे, लेकिन दोनों का सत्यानाश। गुरु का तात्पर्य यहाँ शब्द भेदी गुरु, जिसने धुन का, जिसने नाद का, जिसने नाम का भेद बतलाने वाला हो। ऐसा कोई तत्वदर्शी, ऐसा कोई महापुरुष नहीं मिला तो समझ लो अब तक हम लोग अंधा गुरु बहिरा चेला, होए नरक में ठेला ठेला। फिर बताया नहीं, नाम दे दिया, जपो बच्चा, जप के जपते रहो सुबह शाम। और जपते जपते तो राम राम जपना, पराया माल अपना। गुरु का तात्पर्य शब्द का राज, शब्द का भेद बतलाए। और वो शब्द लिखने वाला नहीं, पढ़ने वाला नहीं, वह शब्द जो खुद स्वतः सुनने को मिलता है, वो आपकी मन मंदिर है। अंदर के शब्द का जो पर्दा खोले वो शब्द भेदी गुरु है। ऐसा गुरु नहीं किया तो जीवन में घाटे का सौदा कर। तो सबुरा वही है जो ऐसे गुरु के शरण में हो। निबुरा वही है जो कान फूकवाया तो भी निबुरा, और पूजा पाठ कर रहा है, तीरथ व्रत कर रहा है तो भी निबुरा, और चाहे जितना भी धर्म का काम कर रहा है तब भी क्या है? निबुरा है। इसलिए ये निबुरा रूपी न्योला के समान होते हैं और उनके अंदर कपट भाव भी लगता है। इसलिए कपट रूपी सांप और निबुरा रूपी न्योला की बड़ी गहरी यारी। तो अब तक किसी ने नहीं भाई तोड़ी, अब तक किसी ने नहीं भाई तोड़ी। मतलब कपट का भाव और निबुरा
का गोरे हैं वो तो और अंदर से काला है, क्योंकि बाहर से कुछ और और भीतर से कुछ, जो है यहाँ काला। अरे कुकर्म रूपी कालिक, कौन कालिक? कुकर्म रूपी कालिक, हृदय रूपी चादर पर जिसने पोत रखा है, लगा लिया है, उसी का माया रूपी बिल्ली से मेल मिलाप हो गया है। बिल्ली है माया, माया से बड़ी गहरी दोस्ती हो गई। तो जो है यहाँ काला, बिलरिया से मेल है, देखा नगर में अजब भाई खेल है, देखा नगरी में देखा मैं सब खूंटा गाड़े, नगरी में। अब आप लोग कहोगे कि कहां सभी लोग के पास गाय भैंस है कि खूंटा गाड़ेंगे? ये तो बात उल्टा है, उल्टा सुना ही रहा। जो है मानव शरीर रूपी नगर में लगभग सभी जीव रूपी पक्षी रीत रिवाज जात पात रूपी खूंटा गाड़े हुए जबरदस्त मैं फला जाति का हूं, खूंटा गाड़ ली, लगता है वही जाति बन करके जाएंगे। ढोंग आडंबर पाखंड जितना है सब एकदम अडिग हो गए। अब हमें तो यही करना है। जैसे दीपावली आया तो लक्ष्मी गणेश की पूजा, और दीपावली बिहार पर किसकी पूजा आप लोगों ने किया? गए लक्ष्मी गणेश सब की, कहां गए? अरे गए, अब जहां से अब कौन करेगा? कई दिन माला माल हो गए। या तो लक्ष्मी गणेश बेवकूफ होंगे, या तो लक्ष्मी गणेश की पूजा करने वाले बेवकूफ होंगे। बताओ दोनों में कौन बेवकूफ है? अब कहना मत, लज्जा आएगी ना। तो लक्ष्मी गणेश बेवकूफ नहीं है, लक्ष्मी गणेश की पूजा करने वाला बेवकूफ है। ये खूंटा गाड़ लिया रीति रिवाज का, जाति मजहब का, ढोंग आडंबर का, पाखंड का। तो बांधे बंदरिया को घर पिछवाड़े, बांधे तो मस्तिष्क रूपी घर के पीछे श्रद्धा रूपी बंदरिया ने बांध रखी है। क्योंकि श्रद्धा बंदरिया इसलिए है श्रद्धा कि श्रद्धा चंचल होता है, और श्रद्धा के वशीभूत व्यक्ति जगह जगह भ्रमण करता है भगवान को खोजने के लिए, अंधा बन करके। आंख वाले को खोजना थोड़े पड़ता, जो अंधा वही तो खोजता। तो हम लोग श्रद्धा में अंधा हो जाते, इसलिए खोजा करते। जोर खोले ताला लगाया नकेल है, जो आपको समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन जीव रूपी पंछी वो जब संत रूपी मसीहा का कृपा मिल जाता है तो उस कृपा रूपी ताली से मस्तिष्क रूपी घर का अकल क्या हो जाता है? अकल रूपी ताला खुल जाता है। खुल जाए बंद अकल का ताला, वो खुल जाता है। नहीं तो जस का तस बंद ही रहता है, वो खुल नहीं सकता। ऐसा क्यों? क्योंकि सतगुरु की दया रूपी चाबी तो सतगुरु के पास है, तुम्हारे पास तो है नहीं। तो उनकी कृपा रूपी चाबी न मिला, न मस्तिष्क रूपी ताला खुला। इसलिए जोर खोले ताला लगाया नकेल है, देखा नगर में अजब भाई खेल है, देखा तो आप लोग कहोगे कि नकेल किसका लगाता है? बात साफ है। जैसे ही अकल रूपी ताला जब
प्रदूषण रूपी पशुओं पर आत्मज्ञान रूपी नकेल लग जाता है। अब तुम्हारी खैर नहीं है, अब तुम्हारा एक भी नहीं चलेगा, क्योंकि अब आत्मबोध हो गया। तो गुफा एक नगरी में बैठे हैं डाकू, गुफा एक नगरी, यह मानव शरीर रूपी नगर में एक त्रिकुटी रूपी गुफा है। दोनों आंखों के भाव के मध्य में जहां पर टीका, चंदन और विद्या लगाई जाती है, जिसमें आत्मा रूपी राजा सोया हुआ है। आत्मा का निवास इसी त्रिकुटी में है, एक केंद्र बिंदु है। तो कहोगे पूरे शरीर में क्या है? उसकी ऊर्जा है। वैसे जैसे घर में बल्ब लगा दिया तो बल्ब तो एक जगह है, लेकिन प्रकाश पूरे घर में है। उसी तरह से आत्मा का केंद्र बिंदु है दोनों आंखों के भाव के मध्य में, पर सोया हुआ है। और काम, क्रोध, मद, लोभ रूपी डाकू खुलेआम जम करके डकैती कर रहे। गुफा एक नगरी में बैठे हैं डाकू, गुफा उसमें भी सरदार के हाथ चाकू, हाँ, उसमें भी मन रूपी सरदार के हाथ में क्या है? पाखंड रूपी हाथ में कुविचार रूपी चाकू है। और जो है मत वाला पढ़ाई में फेल है, जो है मत वाला अरे जो काम, क्रोध, मद, लोभ में मत वाला है, वो तो बेचारा फेल है। जो है काम, जो है मत वाला पढ़ाई में फेल है, देखा नगर में अजब भाई खेल है। जय गुरु बंदे फकीरों की बानी, जय गुरु उल्टा लगे पर बना दे सुजानी, उल्टा सुजान का मतलब चतुर। उल्टा जरूर लगता है, लेकिन ऐसी उल्टी बात अगर सुनने में मन लग गया तो फिर आप इस संसार से चतुर बन करके जाओगे, वरना बेईमान तो बनना तय है। कितना भी अपने आप को चतुर बनो, लेकिन अंत में आपका ही परिवार आपको बेईमान बनाएगा। आपके द्वारा पैदा हुआ आपका बेटा ही आपको बेईमान साबित करेगा। लेकिन जब उल्टी बात संतों की समझ में आ गई, एक भी बात समझ में आ गया, तो फिर आप यहाँ से ईमानदार वफादार बन करके जाओ। जो है भोला भाला गोलू कवई बैल है, जो है भोला भाला। तो यह जीव रूपी पंछी नहीं समझ पाता, इसलिए कि वह भोला भाला रूपी मूर्ख है और संसार रूपी कोल्हू में ताकत रूपी बैल बनता है। बेचारा बंद करके घुमाया जाता है, बांध करके इसको घुमाया जाता है। वो कैसे? यह जो कुटुंब कबीला मिल गया उसी के बंधन में बंध गया, इसको बांध बांध करके घुमाया जा रहा है। चलो वन का गिदड़ जाएगा किधर? इसलिए मेहर खूंटा पुत्र गराम। ये जो सड़सी की मम्मी है, ये खूंटा है।
जो है भोला भाला गोलू का वही बैल है, जो है भोला भाला, जो है भोला भाला गोलू का वही बैल है। देखा नगर में अजब भाई खेल है, ऐसे तन प्राणियों आज समय को न समझने के कारण हम लोग बैल के समान जीवन यापन कर रहे हैं अपने परिवार समाज में। और जिस दिन समय की कदर कर लोगे उस दिन बैल से छुटकारा हो जाएगा, वरना जब जब आओगे बैल की तरह फटते रहोगे और हरि नाम नहीं ले पाओगे। तो आज से समय समझे, समय बड़ा अनमोल जगत में मिला है तुझको याद, लगा दो भजन में इसको, गुरु के शरण में इसको। तो शाम को सत्संग सुनाने का समय 7 बजे, अब वो 7 से 9 बजे का रहेगा। जो लोकल व्यक्ति हैं आने जाने वाले, इस सुबह आएंगे और फिर रात में जाएंगे, तो उनका समय निर्धारित हो गया। 9 बजे के बाद भंडारे का प्रसाद लेकर के फिर जाने वाले जा सकते हैं और रात के कार्यक्रम में बतला दिया जाएगा